क्लास, हमारा आज का टॉपिक है क्वेरीज। ओके, चैप्टर सेकंड, आपकी बुक का चैप्टर सेकंड, क्वेरीज एंड फॉर्म्स। टुडे आई स्टार्ट क्वेरीज एंड फॉर्म्स। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज क्वेरी? क्वेरी क्या होती है? तो बेसिकली क्वेरी इज यूज्ड टू अप्लाई अ फिल्टर इन अ टेबल डेटा to select a records from a big collection of records that meet certain conditions. In this manner, only those records are produced that conform to certain conditions that are applied. That means, सपोज करो कि हमारे पास एक टेबल है, जैसे कि एक टेबल आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट मास्टर। इन सेम वे वी हैव अ वन टेबल, और इन द टेबल हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स स्टोर हैं। कितने? 1000 रिकॉर्ड्स स्टोर हैं, जिसमें क्लास 8 के, क्लास 9th के, क्लास 10th के, 11th के, 12th के सभी के स्टूडेंट्स की डिटेल है। अब सपोज 8th क्लास के टीचर ये चाहते हैं कि उस टेबल में से उन्हें केवल वही रिकॉर्ड्स एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है जो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के हैं, राइट? तो ये काम करने के लिए उन्हें किसका यूज करना पड़ेगा? क्वेरीज का। सिमिलरली समटाइम आपके कोई टीचर चाहते हैं कि यार मैं और उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट देखूं जो रामटेकरी एरिया में रहते हैं। ओके, तो ये काम करने के लिए भी हम किसको यूज कर सकते हैं? क्वेरीज को। क्वेरीज हमें बड़ी आसानी से इस टेबल में से उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके लाके देगी जिनमें एड्रेस क्या है? रामटेकरी है। सम टाइम आई वांट कि मुझे 9th क्लास के वो सारे स्टूडेंट्स देखना है जो अभिनंदन कॉलोनी में रहते हैं। ओके, 1000 रिकॉर्ड्स में से मुझे उन रिकॉर्ड्स को सर्च आउट करना है, उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को सर्च आउट करना है जो 10th क्लास से हैं और अभिनंदन में रहते हैं, राइट है? तो 1000 को अगर मैं मैन्युअली सर्च करने जाऊंगा तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यूजिंग क्वेरीज इन एमएस एक्सेल, यूजिंग क्वेरीज, ये काम में फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता हूं। ये काम में फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता हूं। तो चलो देखते हैं जो बातें मैंने अभी बोली उस तरह का काम हम लोग क्वेरी की हेल्प से किस तरह प्रकार से कर पाएंगे, है ना? हाउ टू डू दैट, कि यार सपोज आई वांट टू फिल्टर सम डेटा एंड यूजिंग क्वेरीज, देन कैसे करना है? तो चलिए देखते हैं कि हम क्वेरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर क्रिएटिंग अ क्वेरी, फर्स्ट you click on create table. After creating on after clicking on create, just click on query. देखो यहां पर query wizard और query design, we have two options here, query wizard and query design. फर्स्ट वी गो थ्रू द क्वेरी विजार्ड। चलो क्वेरी विजार्ड से चलते हैं। तो क्वेरी विजार्ड को क्लिक किया। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस, सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टाइप क्वेरी, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड एंड फाइंड अनलिमिटेड क्वेरी विजार्ड। तो इस वक्त हम यूज करते हैं सिंपल क्वेरी विजार्ड को एंड क्लिक ओके। नाउ अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि उस टेबल में जो भी फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, उनमें से कौन से कॉलम्स आप लोग अपनी क्वेरी रिजल्ट में लेना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे रोल नंबर चाहिए, तो रोल नंबर को क्लिक किया और ये देखो ये बटन दिख रहा है जिस पर अभी मेरा माउस है, इस बटन को प्रेस किया तो रोल नंबर मेरे सिलेक्टेड फील्ड में शामिल हो गया। सेम एज क्लास चाहिए तो क्लास सिलेक्ट हो गया, एड्रेस चाहिए तो एड्रेस सिलेक्ट हो गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड से फिनिश। तो ये देखो आपकी टेबल में से मुझे 3 कॉलम्स फिल्टर्ड होकर के मिल गए, दैट इज द रोल नंबर, क्लास एंड एड्रेस। अब ये तो हमने क्या किया? कॉलम फिल्टर किए कि मान लो मेरी टेबल में अगर 10 कॉलम है और मैं उसमें से ओनली 3 कॉलम्स की ही वैल्यूज को देखना चाहता हूं इस वक्त, तो मैं इस तरीके से उसको देख सकता हूं। फर्स्ट वे। चलो सेकेंड वे पर आते हैं। क्लिक ऑन मास्टर। guys, now
click on student master table, then click on create, click on query design. इन क्वेरी डिजाइन जैसे ही आप आते हैं, सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि ऑन विच टेबल आप क्वेरी अप्लाई करना चाहते हो, ऑन विच टेबल यू वांट टू अप्लाई अ क्वेरी. तो सिलेक्ट द टेबल दैट ऑन द टेबल यू वांट टू अप्लाई क्वेरी. तो मैंने कहा स्टूडेंट मास्टर पर अप्लाई करना है, तो क्लिक ऑन स्टूडेंट मास्टर, क्लिक ऑन ऐड बटन एंड क्लोज इट. ओके. In query wizard, in query design, we have two sections. The first one is this one, that is called the table pane, and second one is called the query pane. I think so इसका name query pane ही होना चाहिए. It's a design grid. Sorry, its name is design grid. इसका name क्या है? Design grid. In design grid, we have few fields. First one is the field name. Second one is the field. That means इन फील्ड्स में से आप जो भी फील्ड को अपनी क्वेरी में इंक्लूड करना चाहते हो वो आप यहां पर लोगे. वो पर्टिकुलर फील्ड किस टेबल को बिलोंग करती हो यहां बताओगे. सपोज यू वांट टू अरेंज दैट फील्ड एज एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन आप उस सॉर्ट को बताओगे. शो, उस फील्ड को क्वेरी रिजल्ट पर शो करना है या नहीं करना है वो आप यहां से डिसाइड करेंगे. देन क्राइटेरिया, here you give a condition filter कि जो वो फिल्टर, जो भी रिकॉर्ड उस फिल्टर को सेटिस्फाई करेगा वो डिस्प्ले होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक. और सपोज आई वांट टू गिव अ मल्टीपल कंडीशन, तो वो मल्टीपल कंडीशंस में कहां डालूंगा? और में. ठीक. चलो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं. सपोज मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स का नेम चाहिए, मुझे स्टूडेंट का क्लास भी देखना है, मुझे स्टूडेंट का एड्रेस भी देखना है. ठीक. और क्राइटेरिया में मैंने आकर के लिखा क्लास के अंदर क्राइटेरिया दिया कि मुझे केवल उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देखने हैं, रिकॉर्ड्स देखना है जो इस वक्त 10th क्लास में पढ़ रहे हैं. तो यहां मैंने क्राइटेरिया सेक्शन में क्या लिख दिया? क्लास के 10th. ओके. एंड जस्ट रन दिस क्वेरी. ये रहा, देखो ये रहा रन ऑप्शन. जस्ट रन दिस क्वेरी. तो आपकी टेबल से केवल वो रिकॉर्ड निकल के आ गया जिसमें वो स्टूडेंट शामिल है जो कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में है. सपोज यू वांट टू सी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, देन जस्ट सिंपल क्लिक ऑन द व्यू, कम इन डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू में वापस आ जाओ, जहां 10th लिखा था वहां 10th हटा करके 9th लिख दो, है ना. एंड रन करो तो उन सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आ गए जो कहां पर हैं? क्लास 9th में है. सपोज मैंने कहा कि मुझे राम टेकरी में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स चाहिए जो क्लास 9th में पढ़ते हैं. सपोज आई वांट कि डिस्प्ले ऑल दोज स्टूडेंट हु लिव्स इन राम टेकरी एंड स्टडीड इन क्लास 9th. ओके, नो प्रॉब्लम. तो देखो वापस ये मैं व्यू पर आया, डिजाइन व्यू में आया हूं. यहां पर मैं क्राइटेरिया पर गया, एड्रेस के क्राइटेरिया पर गया, और यहां पर इन्वर्टेड कॉट में लिखा राम टेकरी. ध्यान देना, अगर आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो यानी कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉट में लिखते हैं. टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉट में लिखते हैं. और कौन सी क्लास के देखना थे? मैंने कहा यार 8th क्लास के मुझे वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जो राम टेकरी रहते हैं. ओके. आपने क्राइटेरिया में दोनों को बता दिया है. क्राइटेरिया में आपने क्लास के साथ ये बता दिया कि 8th थे, क्राइटेरिया में आपने एड्रेस के साथ ये बता दिया कि राम टेकरी है. ओके. अब इसको रन करें तो देखो 8th क्लास के वो सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने आ गए जो राम टेकरी रहते हैं और क्लास 8th में पढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड दी क्वेरी इन MS Access. ये क्या कहलाता है? क्वेरीज इन MS Access.